से गांव रामपुरवा में एक गरीब किसान रहता था। नाम था हरिदास यादव। उसका घर मिट्टी का था। छत पर पुराना खपरेल, दीवारों पर दरारें और आंगन में सूखी मिट्टी। हरिदास के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन, एक पुराना बैल और उसकी बूढ़ी माँ पार्वती देवी, पत्नी सरस्वती और 2 छोटे बच्चे गुड्डू और पिंकी थे। हरिदास सुबह सुबह अपने खेत की ओर निकल जाता, कंधे पर हल, हाथ में रस्सी और चेहरे पर उम्मीद की धूप। लेकिन उस साल बारिश जैसे रूठ गई थी। आसमान महीनों से सूखा था और धरती की दरारें मानो प्यास से फट रही थीं। गांव के लोग कहते, इस बार भगवान नाराज हैं भाई, वरना सावन भादों में ऐसा सूखा कभी नहीं पड़ा। हरिदास दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन मिट्टी जैसे अब कोई फसल उगाने से इनकार कर चुकी थी। सरस्वती रोज शाम को चूल्हे में थोड़ी लकड़ी डालकर रोटियां सेंकती और कहती, कब तक ऐसे चलेगा हरिदास, बच्चों को दूध तक नहीं है। हरिदास उदास होकर कहता, भगवान चाहे जितनी परीक्षा ले ले, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन इस बार किस्मत मानो कोई अलग ही खेल खेल रही थी। गांव का हाल। गांव में चारों ओर निराशा थी। कुएं सूख गए थे, तालाबों में कीचड़ तक नहीं बचा। लोगों ने अपने मवेशी तक बेचने शुरू कर दिए। हरिदास ने भी सोचा कि अगर हाल ऐसे ही रहे तो उसे अपना बैल बेचना पड़ेगा, पर बिना बैल किसान कैसा? उधर गांव के जमींदार भोलानाथ सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका घर पक्का था, गोदाम भरा था और वो गरीब किसानों से पुराना कर्ज वसूलने में लगा था। एक दिन वो हरिदास के घर आया कि ओ हरिदास, तुम्हारा पुराना कर्ज अब ब्याज समेत बहुत हो गया है, नहीं चुका पाए तो जमीन मेरी। अगला। हरिदास हाथ जोड़कर बोला, सरकार, अभी तो खेत में कुछ उगा नहीं, जैसे ही फसल होगी सबसे पहले आपका पैसा दूंगा। भोलानाथ हंसकर बोला, फसल? इस सूखे में अब सपनों में फसल काटना। उसकी हंसी हरिदास के दिल में आग लगा गई। उसने निश्चय किया, किसी भी हाल में इस सूखी मिट्टी को सोना बना दूंगा। हरिदास ने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने गांव के पुराने तालाब की खुदाई फिर से शुरू कर दी। दिन में वो खेत जोतता, रात को अकेले फावड़ा लेकर मिट्टी खोदता। गांव वाले हंसते हैं। अरे पगले, अकेला क्या तालाब बनाएगा? लेकिन वह बोला, अगर मेहनत सच्ची हो तो मिट्टी भी पानी देने लगती है। धीरे धीरे कुछ नौजवान भी उसके साथ जुड़ गए। रामलाल, सत्तन और बबलू सबने मिलकर गांव का पुराना तालाब फिर से गहरा किया। एक दिन आसमान में बादल छाए। बच्चों ने शोर मचाया, बारिश आएगी। पहली बूंद गिरी तो हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। तालाब में पानी जमा होने लगा। गांव में नई जान सी लौट आई। 3 हफ्तों बाद खेतों में हरियाली दिखने लगी। हरिदास ने धान की रोपाई शुरू की। उसकी माँ पार्वती देवी ने तुलसी के पास दिया जलाकर भगवान को धन्यवाद दिया। सरस्वती बोली, देखो, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। अभी तो शुरुआत है सरस्वती, असली परीक्षा तो अब होगी। लेकिन उसी रात फिर बिजली कड़की और आंधी के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई। खेतों की फसल आधी नष्ट हो गई। गांव वाले भागते हुए चिल्लाने लगे, हे भगवान, अब तो सब खत्म हो गया। हरिदास का मन टूटा, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को देखा। अगर मैं गिर गया तो ये सब भी गिर जाएंगे, मुझे संभलना होगा। वह अगले ही दिन शहर जाने का निर्णय लेता है, कुछ काम ढूंढने के लिए, ताकि परिवार का पेट चले और खेत भी बचा रहे। सरस्वती ने आंसू पोंछते हुए कहा, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। हरिदास बोला, मेहनत की कमाई से ही भाग्य बदलता है, किसी जादू से नहीं। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें रामपुरवा गांव की झोपड़ियों पर पड़ रही थीं। हरिदास ने अपने पुराने थैले में 2 जोड़ी कपड़े, एक पीतल की लोटा और कुछ सूखी रोटियां रखीं। सरस्वती ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारे बिना घर सोना लगेगा, पर जाओ, शायद यही भगवान की राह। पार्वती देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, बेटा, ईमानदारी का साथ मत छोड़ना, चाहे दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे। हरिदास ने बच्चों को गले लगाया, फिर पैदल चल पड़ा। गांव से निकलते हुए उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने खेतों को देखा, जो अधजली फसल के बीच भी उम्मीद की तरह हरी झलक दिखा रहे थे। 3 दिन पैदल चलने और 2 दिन बैलगाड़ी में बैठने के बाद वह भागलपुर शहर पहुंचा। शहर उसके लिए नया था,
चौड़ी सड़कें, शोर, गाड़ियों की आवाजें और लोग जो एक दूसरे को देखे बिना भागे जा रहे थे। हरिदास ने पहली बार इतना बड़ा बाजार देखा। वह सोच में पड़ गया। क्या यहाँ भी कोई गरीब के लिए जगह है? भूख लगी थी। उसने सड़क किनारे बैठकर अपने सूखे रोटियां खाईं। तभी एक आदमी उसके पास आया। कपड़ों से साफ लग रहा था कि वो किसी फैक्ट्री में काम करता है। कौन हो भाई? उस आदमी ने पूछा। गांव से आया हूँ, काम की तलाश में। हरिदास ने जवाब दिया। तो चलो मेरे साथ, हमारी मिल में मजदूर की जरूरत है। हरिदास के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी चमक उठी। मिल का संघर्ष। अगले ही दिन से वो जूट मिल में काम करने लगा। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक धूल और मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच वो मजदूरी करता रहा। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना सपना था, अपनी जमीन बचानी है। हर महीने वो आधी मजदूरी अपने घर भेज देता। सरस्वती और बच्चे उस पैसे से किसी तरह गुजारा करते, लेकिन मिल में काम करना आसान नहीं था। मालिक सेठ गोपाल दास बहुत सख्त था। एक दिन हरिदास ने देखा कि मिल का पानी बिना सफाई के नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के गरीब बस्ती के लोग बीमार हो रहे थे। उसने साहस जुटाकर कहा, सेठ जी, ये पानी जहर बन रहा है लोगों के लिए। सेठ हंसा। तू मजदूर है, नेता नहीं। अपना काम कर, नहीं तो बाहर का रास्ता ले। हरिदास चुप रहा, पर उसके मन में आग जल उठी। उसे एहसास हुआ, यहाँ भी गरीब की सुनवाई नहीं। एक शाम जब वह थका मांदा सड़क पर लौट रहा था, तो उसने देखा एक छोटा बच्चा सड़क पार करते वक्त कार के नीचे आने से बाल बाल बचा। हरिदास दौड़कर बच्चे को खींच लिया। कार रुकी और उसमें से एक सज्जन उतरे। सफेद कपड़े, चेहरे पर गंभीरता। भाई, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। उस आदमी ने कहा। वह थे राजन बाबू, शहर के बड़े व्यापारी और समाज सेवी। उन्होंने हरिदास से पूछा, कहाँ से आए हो? रामपुरवा गांव से, काम की तलाश में। हरिदास ने जवाब दिया। राजन बाबू ने कहा, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे चेहरे पर दिखती है। अगर चाहो तो मेरे खेतों में चौकीदारी और खेती का काम कर लो। ये हरिदास के लिए वरदान जैसा था। अगले दिन वो राजन बाबू के खेत पहुंचा। खेत हरे भरे थे, पानी की नहरें चल रही थी और मजदूरों को भर पेट खाना मिलता था। हरिदास ने मेहनत से काम शुरू किया। सुबह सिंचाई, दोपहर में जुताई, शाम को गौशाला का ध्यान। राजन बाबू उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए। कुछ महीने बीते। हरिदास ने इतना बचा लिया कि अपने गांव पैसा भेज सके और पुराना कर्ज थोड़ा चुकता कर सके। गांव में अब उसके नाम की चर्चा होने लगी। अरे हरिदास, तो शहर जाकर कुछ बन गया है। लेकिन किस्मत ने अभी अपना असली विचित्र खेल दिखाना बाकी रखा था। एक रात खेत की गोदाम से कुछ अनाज चोरी हो गया। सुबह हड़कंप मच गया। चौकीदारों में बस हरिदास नया था, तो शक उसी पर गया। राजन बाबू ने कहा, हरिदास, लोग तुम्हारा नाम ले रहे हैं, बताओ सच क्या है? हरिदास के आंखों में आंसू भर आए। बाबूजी, मैंने तो भगवान की कसम खाई है ईमानदारी की। मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं। पर लोगों ने उसकी एक न सुनी। पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। 2 दिन बाद असली चोर पकड़ा गया, वही पुराना मजदूर जो हरिदास से जलता था। राजन बाबू शर्मिंदा हुए। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्याय से ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब भरोसा टूटता है, लेकिन मैं आपका दिल साफ जानता हूँ। राजन बाबू ने। अब से तुम मेरे खेतों के मुंशी रहोगे। हरिदास की किस्मत पलटी, पर किस्मत की राह सीधी नहीं होती। इसी बीच गांव से एक चिट्ठी आई। सरस्वती बीमार थी। हरिदास बेचैन हो उठा। उसने तुरंत छुट्टी ली और घर के लिए रवाना हो गया। गांव पहुंचते ही देखा, घर की हालत पहले से भी बुरी थी। सरस्वती कमजोर थी, बच्चे दुबले और बूढ़ी माँ के चेहरे पर चिंता। उसने सरस्वती का हाथ थामा। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। वो जानता था कि अब उसे शहर नहीं, गांव की मिट्टी ही उठानी है, क्योंकि वहीं उसकी जड़ें थीं, वहीं उसकी असली पहचान। पर अब सबसे बड़ी चिंता थी भोलानाथ सिंह का पुराना कर्ज। हरिदास ने जो पैसे बचाए थे, उनसे बस कुछ ब्याज ही चुका पाया। भोलानाथ ने धमकाते हुए कहा, अगर पूरे पैसे महीने भर में नहीं दिए तो जमीन मेरी। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, ठीक है मालिक, भगवान गवाह है, मेहनत से दूंगा, पर जमीन बेचने नहीं दूंगा। वो जानता था कि लड़ाई अब सिर्फ कर्ज की नहीं,
सम्मान की थी। उसने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया। हम सबके खेत सूखे हैं क्योंकि हम मिलकर कुछ नहीं करते। क्यों ना हम सब मिलकर तालाब गहरा करें, नहर साफ करें और खेतों में नई बुवाई शुरू करें। गांव वाले पहले हंसे, पर धीरे धीरे कई किसान तैयार हो गए। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिदास अपने हल के साथ खेतों में पहुंच जाता। उसके साथ रामलाल, बबलू और सत्तन भी काम करते। गांव के बच्चे तालाब से पत्थर निकालते, महिलाएं पानी भरती। धीरे धीरे गांव का चेहरा बदलने लगा। तालाब में पानी जमा होने लगा। हरिदास ने कहा, अब हम सब मिलकर सब्जी उगाएंगे, धान नहीं, क्योंकि पानी कम है। लोगों ने टोका। हमने कभी सब्जी नहीं उगाई। हरिदास हंसकर बोला, हर चीज की शुरुआत कभी न कभी करनी ही पड़ती है। उसने शहर से लौटते वक्त राजन बाबू के खेतों की तकनीक याद रखी थी। टपक सिंचाई, गोबर खाद और मौसमी सब्जियां। जहां पहले सूखी मिट्टी थी, अब हरी भरी क्यारियां थी। शहर के व्यापारी जब उस ओर गुजरे तो उन्होंने गांव की सब्जियां देखी। किसका खेत है ये? इतनी बढ़िया फसल। हरिदास बोला, ये पूरे गांव का है। व्यापारियों ने सब्जियां खरीद ली। गांव में पहली बार सबके घरों में चूल्हे साथ साथ जले। लोग बोले, हरिदास ने कमाल कर दिया। लेकिन इस सफलता से जमींदार भोलानाथ के दिल में जलन होने लगी। अगर ये किसान खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए तो मेरा राज खत्म हो जाएगा, उसने मन ही मन कहा। एक रात भोलानाथ ने अपने नौकर रघु को बुलाया। जा, हरिदास के खेत में जहर छिड़क दे ताकि फसल बर्बाद हो जाए। रघु रात में खेत में गया, लेकिन तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। हरिदास अपनी फसलों की रखवाली के लिए वहीं सोया था। हरिदास बोला, कौन है? रघु डर गया और भागने लगा। हरिदास ने उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर में गांव वाले भी पहुंच गए। रघु ने डर के मारे सब सच बता दिया। भोलानाथ के नाम से गांव में गुस्सा फैल गया। लोग बोले, अब यह न्याय नहीं चलेगा। भोलानाथ को पंचायत में बुलाया गया। वह शर्मिंदा हुआ, पर फिर भी बोला, तुम सब मुझे क्या सजा दोगे? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, हम सजा नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें मौका देंगे कि हमारे साथ काम करो। अगर चाहो तो हम सब मिलकर इस गांव को बदल सकते हैं। गांव वाले दंग रह गए। जिस आदमी ने उसे बर्बाद करने की कोशिश की, उसे हरिदास ने माफ कर दिया। कुछ महीने बीते। गांव अब संपन्न हो गया था। हर घर में अनाज था, तालाब भरे थे और बच्चे स्कूल जाने लगे थे। भोलानाथ, जो कभी अहंकारी था, अब हरिदास के साथ बैठकर गांव की पंचायत करता था। एक दिन जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने विकास देखकर कहा, इस गांव को राज्य का आदर्श ग्राम घोषित किया जाएगा। और इस सफलता का श्रेय किसे जाता है? लोगों ने एक स्वर में कहा, हरिदास को। लेकिन हरिदास मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, श्रेय इस मिट्टी को है जिसने हमें जोड़ा। ये सुन के जिला अधिकारी बहुत खुश हुआ। सभी ने मिलकर हरिया की बहुत तारीफ की।